अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देवदेवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत, सर्वव्याप्त, अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी, सर्वत्रगामी, नित्य, महान, अद्वितीय ब्रह्मा हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं। सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं। मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित, नेत्र, पाणी, पाद, पायु, उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं। वे हरि मन एवं मन के धर्म, संकल्प, विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि, भौतिक, इंद्रिय विशेष से रहित, बुद्धिधर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राह्य, प्राणापान व्यानादि वायु से रहित हैं। श्री हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्य देव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निग्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, यथा खगोलकाय त्रिदशाय नमः, विचि ठट शिरसे नमः, ज्ञानिने ठट शिखाय नमः, सहस्त्ररश्मये ठट कवचाय नमः, सर्वतेजोधीप्ते ठट अस्वाय नमः, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठट नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्निप्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। धर्मात्मने नमः पूर्व में, यमाय नमः दक्षिण में, दंडनायकाय नमः पश्चिम में, देवताय नमः उत्तर में, श्यामपिंगलाय नमः ईशान में, दीक्षिताय नमः अग्रिकोण में, वज्रपाणिये नमः नैऋत्य कोण में, भूर्भुवः स्वः नमः वायुकोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए कि यह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः, अंगारकाय क्षितिसुताय नमः, बुधाय सोमसुताय नमः, अन्वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः, शुक्राय महर्षे भृगुसुताय नमः, शनैश्चराय सूर्यात्मजाय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्यादि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। अनुरुकाय नमः, प्रमथनाथाय नमः, बुधाय नमः, भगवन परिमित मयूखमालिन सकल जगतपते सप्ताश्ववाहन चतुर्भुज परम सिद्धिप्रद विस्फुलिंग पिंगल तत् एडोहि इदमध्यम मम शिरसी गतं गृहिण गृहिण तेजोग्र रूपम अनग्र ज्वल ज्वल ठठ नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करे। नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छ सुखं पुनरागमनाय। हे सहस्त्ररश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारें। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचिन्ह होकर पवित्र स्थान पर कर्णिकायुक्त अष्टदलकमल बनाए। तदंतर सूर्य देव का आवाहन करे। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमलदल के मध्य में यंत्ररूपी खगोल भगवान सूर्य को उनके परिकरों के साथ स्थापना करे तथा उन्हें स्नान कराए। हे शिव, इसके बाद साधक अग्रिकोण में अभीष्ट देव के हृदय को स्थापना करे। ईशान कोण में सिर को स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करे।
वह पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायुकोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदलकमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्रिकोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायुकोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही द्वादश सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य अर्थमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करे तथा जया, विजया, जंती एवं अपराजिता शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करे।